को उस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज भी 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। अगले आदेश तक ये सभी स्टेशन बंद रहेंगे। राजीव चौक पर आपको इंटरचेंज की सुविधा मिल सकती है। तो दिल्ली में आज भी मेट्रो का सफर करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन आज बंद रहेंगे। डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों के चलते इन 18 मेट्रो स्टेशन को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है और अगले आदेश तक ये सभी 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इन मेट्रो स्टेशन में आप एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात इन मेट्रो स्टेशन की करूं तो राजीव चौक, आरके आश्रम यानी कि मंडी हाउस, सेंट्रल दिल्ली के वो तमाम मेट्रो स्टेशन जो सेंट्रल दिल्ली की कनेक्टिविटी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली में आज 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। लेकिन जो लोग राजीव चौक पर इंटरचेंज करते हैं, यानी कि ब्लू लाइन से येलो लाइन की तरफ यात्रा करते हैं, उन लोगों के लिए सुविधा यह है कि आप राजीव चौक पर इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एंट्री एग्जिट के सारे दरवाजे अगले आदेश तक बंद रहेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर, दिल्ली की लाइफ लाइन यानी डीएमआरसी के ये 18 स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। तो दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन, जिनमें राजीव चौक, जनपथ, आरके आश्रम, बाराखंबा, मंडी हाउस, मुख्य तौर पर सेंट्रल दिल्ली के वो स्टेशन जो दिल्ली और एनसीआर को सीधा कनेक्ट करते थे सेंट्रल दिल्ली से, वो मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहने वाले हैं। अगर आप भी मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं या फिर करने का प्लान है तो ये खबर आपके लिए है। हमारे साथ आरजू सेठ जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरजू, 18 मेट्रो स्टेशन कौन कौन से, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएगा और कब तक ये बंद रहेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए, और ये आज पहले दिन नहीं हुआ है, लगातार 2-3 दिन से इस तरीके का ये देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल दिल्ली के जो भी मेट्रो स्टेशंस हैं उनको बंद किया जा रहा है। चाहे वो हम आईटीओ की बात करें, दिल्ली गेट की बात करें, सेंट्रल सेक्रेटरीट की हो, राजीव चौक की हो, मंडी हाउस हो, जनपद हो, बाराखंबा हो, ये सभी मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है। और सिक्योरिटी के रीजन से, भीड़-भाड़ के चक्कर से इन मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आज जानकारी ये भी मिल रही है कि बस के रूटों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है। जो बसें सीपी जाती थी उनको अब सीपी एंट्री जो है वो नहीं मिल रही है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सीपी को खाली रखने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। कल भी हमने देखा सीपी की जो मार्केट है वो बंद थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो क्राउड है उसको डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आपने पूछा समय का, तो देखिए लगभग सुबह 7:30 बजे तक ये मेट्रो स्टेशन, 7:30 बजे से ये मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद रहते हैं और अगली सूचना तक इनको बंद रखा जाता है। फिलहाल देखा जा रहा है कि शाम के वक्त इन मेट्रो स्टेशन को खोल दिया जाता है, चाहे वो मंडी हाउस हो या तमाम और मेट्रो स्टेशन जो भी सेंट्रल दिल्ली में मौजूद है, उन सभी को खोल दिया जाता है। जी अर्जुन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई, क्योंकि दिल्ली की लाइफलाइन इस मेट्रो को कहा जाता है। तो ये तय है हजारों यात्रियों को जो दिल्ली मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, सफर करते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने किसी काम से जाते हैं, उनके लिए तो अब बड़ी चुनौतियां हैं अगर दिल्ली के मेट्रो स्टेशन इसी तरह से बंद रहे तो। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद है, मेट्रो सर्विसेज हॉल्ट हुई हैं। साथ ही जो लोग, क्योंकि देखिए बड़ा जो वर्ग है, वर्किंग है दिल्ली में, और वो ट्रैवल जो करते हैं वो उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो मेट्रो है, अफोर्डेबल है, जल्दी पहुंचाता है, ट्रैफिक जाम से बचाता है। और ऐसे में मेट्रो स्टेशन का बंद होना काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो लोगों के लिए क्रिएट कर रहा है। वहीं अब ये भी पता चल रहा है कि जो बस सर्विसेज है उनको भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है, वो भी सीपी अब नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं और फिलहाल ये देखना होगा आखिर कब तक ये चलने वाला है, क्योंकि देखिए हमें पता है कि रीजन इसके पीछे प्रोटेस्ट है, क्योंकि प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा भीड़ हो रही है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं क्राउड को डिस्पर्स करना बहुत जरूरी हो रहा है, कहीं भगदड़ ना हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए ये फैसला जो है फिलहाल लिया जा रहा है। जी
अर्जुन, सड़कों पर क्या हलचल है? क्योंकि तय है अगर मेट्रो बंद है तो सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, लेकिन दिल्ली के तमाम सेंट्रल दिल्ली के इलाके, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, बाजार बंद है, सीपी की बाजार बंद है, जनपथ मार्केट बंद है। ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ हलचल है? जी बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं क्योंकि मेट्रो बंद है तो थोड़ा असर तो ज़रूर सड़कों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी के साथ ही क्योंकि बाज़ारें बंद हैं तो इसकी वजह से उतना फुटफॉल जो है वो मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। और देखिए इसका असर जो है वो व्यापारियों को भी पड़ रहा है, व्यापारी भी परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी दुकानें बंद हैं और काफ़ी लॉस जो है वो दिल्ली के व्यापारियों को भी झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में स्थिति को सामान्य करने की जो गुजारिश है वो सभी की तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द ये सामान्य हो हालात, ताकि जो व्यापारी हैं वो भी उनकी जिंदगी पटरी पे आ सके और जो यातायात से दिक्कतें हो रही हैं लोगों को वो भी कहीं ना कहीं सामान्य हो सके। जी आज जो प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट है? जंतर मंतर पर बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो पहुंच रही है। आज सुबह से क्या तस्वीरें जंतर मंतर की हैं? जी, देखिए जंतर मंतर की अगर बात करें तो लगातार देखिए हम देख रहे हैं सुबह होते ही लोगों का आना जो है वो शुरू हो जाता है, लोगों का तांता लगा रहता है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं है कि लोग सुबह आना शुरू करते हैं, बल्कि कई ऐसे बच्चे हैं, लोग हैं जो रात दिन वहीं रहते हैं, रात अपनी वहीं गुजार रहे हैं। तो ऐसे में मांग है प्रशासन से, सरकार से कि जो नीट को लेकर जो पेपर लीक हो रहा है, इरेगुलरिटीज हो रही हैं, उन पर जल्द से जल्द कुछ कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाए। फिलहाल देखने को मिल रहा है सरकार की तरफ से लगातार कम्युनिकेशन जो है वो जारी है और ऐसे में ये कम्युनिकेशन जो है वो किस ओर आगे बढ़ता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए आज भी एक मीटिंग है, 2 राउंड ऑफ मीटिंग हो चुकी है, एक मंडे को हुई थी, एक कल हुई थी और एक आज है। क्या आज फैसला लेती है सरकार? 1 दिन का समय मांगा था, क्या कुछ डिसाइड हुआ है? बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो आज 3:30 बजे होनी है कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में। उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे रुख क्या होता है, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी उन्होंने अपना रुख साफ किया है कि वो धर्मेंद्र प्रधान यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे से नीचे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी अर्जुन, लगातार आप इस पूरी खबर पर अपनी नजर बना कर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं।